बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, ये क्लास 9 की इंग्लिश की बुक है और आज जो हम यूनिट नंबर 3 करने जा रहे हैं, एजुकेशन एंड कैरियर, और जिसके अंदर जो रीडिंग टेक्स्ट है उसका नाम है चेजिंग ड्रीम। ठीक है, चेजिंग ड्रीम में जो है एक्सरसाइज पर आ जाएं। 54 पेज नंबर 54 पे एक्सरसाइज 1 है, रीड द टेक्स्ट एंड राइट द आंसर। हाउ मेनी कैरेक्टर आर देयर इन द स्टोरी? तो देयर आर 10 कैरेक्टर इन द स्टोरी, राइट देयर नेम्स। तो ये जो इनके 10 नाम हैं ये सब आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपने अगर इसको रीड किया होगा तो आपको मालूम होगा। उसके बाद एक्सरसाइज 2 पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको डायलॉग दिए गए हैं, आपने स्पीकर का नाम बताना है। ठीक है, ये डायलॉग कौन बोल रहा है वो बताना है। तो फर्स्ट डायलॉग जो है, यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट। तो ये जमील के अब्बू कह रहे हैं, जमील्स फादर। सेकंड, ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज़। तो ये जमील कह रहा है। थर्ड है, वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी। तो ये खालिद ने कहा। 4, वी कैन आस्क अल्लाह बचाओ टू टेक यू टू द सिटी इन हिज हॉर्स कार्ट। तो ये जमील्स की मदर अम्मी कह रही हैं। 5 है, यू पीपल हैव डन सो मच फॉर मी, आई थिंक नाउ इट्स माई टर्न टू रिटर्न द फेवर। ये आंटी सदूरी कह रही हैं। 6, कैन आई रियली गो एंड स्टडी इन द सिटी, सारा ने ये कहा। 7, जमील कैन गो बट सारा शुड स्टे हेयर एंड हेल्प हर मदर, जमील्स फादर यानी जमील के अब्बू ने कहा। ओके सन, आई विल फॉलो यूर एडवाइस, ये नूर अली ने कहा। 9 है, नो देयर आर नो मोर पेशेंट्स, ये अल्लाह दीनों ने कहा। और लास्ट है, कम ऑन लेट्स हैव लंच, ये जमील्स की वाइफ ने कहा। एक्सरसाइज 3 पर आ जाए तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके मीनिंग आपको मैंने पहले भी बताया, इस बुक के एंड में आपको मिल जाएंगे। बहरहाल यहाँ मैंने लिख दिया। वर्ड शेबी मीन्स है इन पुअर कंडीशन थ्रू मच यूज़। ठीक है। सेकंड है यानी पुअर कंडीशन, बहुत बुरी हालत में हो जब कोई चीज़ इस्तेमाल हो जाती है। कोलैप्स जो है टू सिट और लाई डाउन रिलैक्स आफ्टर वर्किंग हार्ड, जब सख्त मेहनत कर लें तो फिर रिलैक्स करने के लिए चाहे तो लेट जाएँ चाहे तो बैठ जाएँ। रेलुकेंटली मीन्स अनविलिंग, देयरफॉर स्लो टू एक्ट, असल इसकी मीनिंग है हिचकिचाहट। ठीक है, कोई काम करने में हिचकिचाना। 4 है, प्री ऑक्यूपाइड नॉट पेइंग अटेंशन बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग बिकॉज ऑफ थिंकिंग, कुछ सोच रहे हो तो आप अटेंशन ना कर पाएँ। द वर्ड ऑब्लिगेटरी मीन्स कंपलसरी, सिबलिंग्स ब्रदर और सिस्टर्स को कहते हैं भाई। रियलाइज टू मेक वंस ड्रीम, वेदर्ड ब्राउन या डैमेज स्किन, जैसे धूप में ज़्यादा बंदा जो जाता हो तो उसकी स्किन ब्राउन हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इम्प्रेसिव, वर्थी एडमायरिंग, ठीक है, वर्थ एडमायरिंग। ठीक है। बैकड्रॉप मीन बैकग्राउंड, होस्टेड मीन ऑर्गेनाइज एन इवेंट, और बॉर्न मीन पुट ऑफ विद। ठीक है, या बेयर भी इसको कह सकते हैं आप। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आपको यही वर्ड्स जो हैं एक्सरसाइज 4 में यूज़ करने हैं। फर्स्ट वर्ड यूज़ हो चुका है। सेकंड है, शी हैड बॉर्न मैनी डिफ़िकल्टीज बट नो हर वेदर्ड हैंड्स could not lift heavy things। फिर नीचे है, she was the big impressive beautiful lawn with plants and creepers and mango trees serving as a backdrop। She collapsed on her bed once again and became preoccupied with her thoughts। She thought of her shabby old house, her 5 siblings and how they always used to offer their obligatory prayers। She also recalled how her मदर ऑलवेज होस्टेड, और लास्ट में आएगा, इट पॉसिबल फॉर हर टू रियलाइज हर ड्रीम्स। ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर देने हैं। 6 क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर मैंने दिए हैं, आप चेक कर लें। व्हाट वाज जमील्स फादर डूइंग व्हेन ही केम होम, जब वो घर आए तो जमील के अब्बू क्या कर रहे थे। सेकंड, वेयर डिड द फैमिली हैव डिनर, इस फैमिली ने डिनर कहाँ किया। थर्ड है, वेयर डिड जमील एंड सारा गो टू स्टडी, जमील और सारा जो है पढ़ने के लिए कहाँ गए। 4, वेयर डिड दे बिल्ड द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल कहाँ बनाया। 5, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड सारा हैव, सारा के कितने बच्चे थे। और 6 है, विच व्हीकल डिड दे ट्रैवल इन, और कौन सी गाड़ी थी जिस पर उन्होंने सफ़र किया। ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं ये आपके सामने हैं। सॉरी, बिल्कुल शॉर्ट बनाए हैं, आप इनको चेक कर लें।
क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आगे एक्सरसाइज नंबर 6 में भी जो है 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये थोड़े से मतलब शॉर्ट के मुकाबले में थोड़े से लेंदी करने थे। व्हाट डू यू थिंक नोबडी स्पोक वाइल ईटिंग डिनर, ठीक है। जब खाना खा रहे हों हम ये क्यों सोचते हैं कि बात नहीं करनी चाहिए। सेकंड, वाई वाज जमील अपसेट, जमील क्यों अपसेट था भाई। थर्ड, वाई डू यू थिंक सारा ट्राइड टू हाइड हर फीलिंग्स, आप क्यों ये सोचते हैं कि सारा जो है अपनी फीलिंग छुपाने की कोशिश कर रही थी। बोथ सारा एंड जमील हैड टू पास एवरी टेस्ट इन द फर्स्ट गो, वाई वाज सो। सारा और जमील दोनों ने अपने तमाम टेस्ट जो हैं पहली अटैम्प्ट में पास कर लिए, तो क्यों मतलब वाई वाज सो, इस तरह कैसे हुआ। 5, हाउ डिड सारा एंड जमील एंड देयर फैमिली मैनेज द एक्सपेंसेस फॉर देयर स्टडीज़, सारा, जमील और उनकी फैमिली ने उनके जो ख़र्चे हैं पढ़ाई के वो कैसे बर्दाश्त किए, कैसे मैनेज किए। हाउ डिड लाइफ चेंज फॉर जमील्स फैमिली एंड द विलेजर्स, जमील की फैमिली की और गांव वालों की लाइफ कैसे चेंज हुई। 7, हाउ वाज सारा एजुकेटिंग द विलेज वूमेन, सारा जो है गांव की औरतों को किस तरह से पढ़ा रही थी। व्हाट लेसन डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी, हम लोगों ने इस स्टोरी से क्या सबक हासिल किया। उसके बाद एक्सरसाइज 7 में भी जो हैं ये 5 क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोगों के लिए। थिंक ऑफ व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग है। तो 1 है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम दिस, ये जो भी आपने सोचा है इसको बनने के लिए, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो भाई इसको बिकम दिस, ये बनने के लिए, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है। सेकंड, व्हाट विल यू हैव टू डू रियलाइज़ योर ड्रीम, अपने ख्वाब को सोचकर जो है आप क्या रियलाइज़ करते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर एम, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मदद कर सकते हैं आपके मकासद को हासिल करने के लिए। 4, व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट माइट कम इन योर वे, और कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आपके रास्ते में आ सकती हैं। हाउ विल यू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, और अगर वो आ जाएंगी तो आप उन पर कैसे काबू पाएंगे, उन मुश्किलात पर। ठीक हो गया, ये लिटरेचर वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 1 है, ऊपर आपको बता दिया गया है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें स्टेटमेंट होती है, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट। अब उसमें भी 2 किस्में हैं, एक ये हो सकता है कि वो सिंपल हो, दूसरा ये हो सकता है कि वो नेगेटिव हो, यानी सिंपल को हम एफर्मेटिव भी कहते हैं। अच्छा, इसी तरह सेकेंड में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी इसी तरह एफर्मेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव भी नेगेटिव भी होगा, यानी सवालिया। तो एक्सरसाइज नीचे दी है, 1 आपको करके दे दिया, सभी है शिवरिंग, ये डिक्लेरेटिव एफर्मेटिव है, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और एफर्मेटिव है। आर वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड, यहाँ पे देखें अब इंटेरोगेटिव की निशानी क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव है लेकिन एफर्मेटिव है। द स्ट्रेंजर वॉज नॉट कॉलिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव है लेकिन नेगेटिव है। विल यू कम टू माई हाउस टुमारो टू स्टडी, ये इंटेरोगेटिव है और सिंपल यानी एफर्मेटिव है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये भी डिक्लेरेटिव एफर्मेटिव है। इज़न्ट दिस, ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव है। 7, अर्न्ट यू द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल, ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। और लास्ट है, जुमन डज़ नॉट लाइक टू प्ले हॉकी, तो ये जो है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव है। उसके बाद एक्सरसाइज 2 में आपने क्या करना है कि जितने भी एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं एक्सरसाइज 1 में, उनको नेगेटिव में, और जितने भी नेगेटिव हैं उनको एफर्मेटिव में चेंज कर देना है। बहुत इजी है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। तो यहाँ पे मैंने जो 8 के 8 सेंटेंस हैं वो मैंने चेंज कर दिए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक्सरसाइज 3 में आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं और पूरा तरीका बताया है कि किस तरह स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ठीक है। इसमें जो है आपने जो है स्टूडेंट्स लेने हैं ग्रुप्स ऑफ 4, 4 स्टूडेंट्स होंगे, 1 2 3 4। तो मैंने इसी तरह स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में 4 स्टूडेंट्स लेकर न्यू जुमले बनाए। जहाँ एप्पल्स यूज़ हुआ है बार बार एप्पल्स, तो आप एप्पल्स को चेंज करके कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ आप लोगों की आसानी के लिए इस्तेमाल कर दिया है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह मैंने जो है हर स्टेप में जो है 4 स्टूडेंट्स के 4 जुमले बनाकर आप लोगों को दिखा दिए हैं। उसके बाद अगर हम आएँ तो एक्सरसाइज 4
ये आर्टिकल की एक्सरसाइज है। ए एंड दा जो है आर्टिकल यूज़ होता है। देखें ए जो है सिंगुलर जो है सब्जेक्ट के लिए होता है। एन जो है वो वॉवेल्स तो होते हैं, लेकिन जिसमें अलिफ की या ए की आवाज़ आए तो वहाँ एन जो है वो कंफर्म हो जाता है। और दा जो है वो जितनी भी आपकी नेचुरल चीज़ें हैं खुदा की बनाई हुई, उन चीज़ों के साथ ये दा यूज़ होता है। उसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा यूज़ होता है। उससे पहले अगर एक ही सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्रीज़ आ जाएं उनमें भी दा यूज़ होता है। ये तमाम चीज़ें इन्होंने, आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें बताया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कोई बड़ी नेशंस हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, जो भी है वो सब यहाँ पर आपको ऊपर क्लियर किया है। फर्स्ट है, आई नो दैट द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ मैंने पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ। इन द पाकिस्तान भी सही है, इन पाकिस्तान भी ठीक है, दा भी कोई गलत नहीं करेगा, चूँकि पाकिस्तान एक ख़ास मुल्क है, पूरी दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है। सेकेंड, इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज वी नीड टू थिंग्स, अ गुड टीचर एंड अ विल टू वर्क। थर्ड है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। देखें ये पूरा एक ही सब्जेक्ट है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए दा शुरू में यूज़ हो गया पाकिस्तान की वजह से, तो बीच में क्रॉस आएगा। इज़ इस्लामाबाद, ठीक है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। तो यहाँ चूँकि जो चीज़ डिस्कस की गई वो पाकिस्तान, तो इसलिए इस्लामाबाद में दा नहीं आएगा। सम पीपल हैव बाईसाइकिल्स, प्लूरल है तो यहाँ ना ए आएगा ना दा आएगा। सम हैव अ कार, एक कार। आई हैव द बोथ, मेरे पास दोनों हैं। इन मैनी कंट्रीज़ चिल्ड्रन गो टू क्रॉस स्कूल एट द एज ऑफ 5, ठीक है, जो एज रखी गई है वो क्या है, 5 है, तो इसलिए दा यूज़ हुआ। 6 है, दे आर स्टडीइंग जियोग्राफी। अब यहाँ पे बात को समझ लें भाई यहाँ थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन है, उसको समझ लें। क्रॉस भी ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, लेकिन ज्योग्राफ़ी एक सब्जेक्ट है और एक ख़ास सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो है ज्योग्राफ़ी को पहले कैपिटल लेटर में जी से आना चाहिए था। दे आर स्टडीइंग द ज्योग्राफ़ी, मेन सब्जेक्ट है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ क्रॉस लग गया क्योंकि यहाँ पे जी शॉर्ट था, लेकिन आप दा भी लगाएंगे तो गलत नहीं है। दे आर स्टडीइंग ज्योग्राफ़ी एंड इन पर्टिकुलर द ज्योग्राफ़ी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप देखें पूरा सब्जेक्ट है ये, ज्योग्राफ़ी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से पहले जो है क्रॉस आएगा, दा शुरू में आ गया। हर फ्रेंड लव्स ईटिंग एन ऑरेंज, ठीक है, एक ही आवाज़ आ रही है, ऑरेंज अलिफ की भी। एंड ब्रेकफास्ट टाइम एन एप्पल विद द लंच एंड अ बनाना एट डिनर टाइम, ठीक है भाई। उसके बाद 8 है, माई मदर सेज द मोर यू एक्सरसाइज द बेटर यू हेल्थ। देखें यहाँ दो कंपेरेटिव डिग्रियाँ आई हैं, मोर और बेटर। अगर एक आती तो फिर दा नहीं लगता, सुपरलेटिव के साथ दा लगता है, यहाँ दो थी इस वजह से आया। 9 है, द चाइनीज़ आर हेल्पिंग द पाकिस्तानीज़ टू बिल्ड अ रोड फ्राम गवादर टू द चाइनीज़ बॉर्डर। ग्वादर से पहले क्रॉस है। 10, इंटेलिजेंट, यहाँ पे भी देखें इन अलिफ की आवाज़, एक ही आवाज़ आ रही है और वॉवल भी है, तो एन इंटेलिजेंट पर्सन ऑलवेज थिंक्स बिफोर स्पीकिंग बट मैनी पीपल जस्ट से वट एवर कम्स टू देयर माइंड, इससे पीपल से पहले क्रॉस आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 5 की तरफ हम जल्दी से चलें, तो यहाँ पे भी अब मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। इन अ पुअर जू ऑफ पाकिस्तान, अब एक जू पाकिस्तान का कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ए आया है। अ लाइन वॉज वेरी सैड, कौन सा लाइन था, एक लाइन था भाई। एज ही वॉज गिवन ओनली 1 kg ऑफ मीट अ डे, एक दिन में। अब दोबारा जब उसी चीज़ का ज़िक्र उसी स्टोरी में उसी पैराग्राफ में होता रहेगा तो हम उसके साथ दादा लगाएंगे। शुरू में वो लाइन हमारे लिए स्ट्रेंजर था, अब हम उससे हमारी हो गई जान पहचान, बार बार आ रहा है। द लाइन थॉट ही वॉज द लकीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। लाइन ऑन अर्थ व्हेन वन डे द मैनेजर ऑफ दुबई ज़ू, देखें पूरा मैनेजर ऑफ दुबई ज़ू, तो दुबई की वजह से दा आया है, द मैनेजर ऑफ दुबई ज़ू, दुबई से पहले क्रॉस है। विजिटेड द ज़ू, ठीक है, उस ख़ास ज़ू की बात हो रही है। वेयर द लाइन वॉज एंड रिक्वेस्टेड द ज़ू मैनेजमेंट टू शिफ्ट द लाइन टू द दुबई ज़ू। द लाइन वॉज वेरी हैप्पी एंड स्टार्टेड, क्रॉस आएगा, थिंकिंग ऑफ हैविंग एन एयर कंडीशन केज and a goat to eat every day. On its first day after arrival, the lion was offered a big bag, sealed very nicely for breakfast. The lion opened it quickly but was shocked to see that the bag contained, अब bag भी बार बार आएगा तो दा आएगा, a few bananas only.
The lion thought that since he had recently come from Pakistan, maybe the zoo management were worried about upsetting his, यहाँ stomach है, cross आएगा. So they had given him cross bananas. The next day the same things happened. On the third day again, when the same food bag of bananas was given to him, the lion stopped the delivery boy and shouted at him, डोंट यू नो आई एम अ लाइन द किंग ऑफ द जंगल. अब यहाँ देखें लाइन से पहले ए क्यों आया, क्योंकि अब लाइन ख़ुद बात कर रहा है कि मैं एक शेर हूँ. द किंग ऑफ द जंगल, व्हाट्स रॉन्ग विद द मैनेजमेंट ऑफ दिस जू, व्हाट अ नॉनसेंस इज दिस, व्हाई आर यू डिलीवरिंग बनानास टू मी. The delivery boy politely said, Sir, I know you are the king of the jungle, but you have been brought here on a monkey's visa. The moral of the story is better to be a lion in your own क्रॉस आएगा country than a monkey elsewhere. अब 5 हमें क्रॉस चाहिए थे, आप गिन लें कि ये 5 ही क्रॉस होंगे. ये आपका जो चैप्टर उसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है. अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.